जय गुरु जी। अमरजीत सिंह और डॉली सिंह आपके चरणों में माथा टेक के प्रणाम करते हैं। गुरु जी, हमारा प्रणाम कबूल करो और जैसे आपने कई सदियों से आपने हमारे पर बख्शिश की है, आज एक बख्शिश अपने चरणों में हमें हमारा प्रणाम कबूल करके हमें फिर से एक शक्ति दो कि हम आपकी यादाश्त, आपके गुण और आपको हमेशा ही देखते रहें, जैसे दिन रात आप हमारे मन में बसते हैं। गुरु जी, आप जब से हमारी जिंदगी में आए, जब से हमारे को ये एक महान मौका मिला आपके दर्शन करने का, आपके संपर्क में आने का, हमारी जिंदगी का नजरिया और नजारा दोनों ही बदल गए और इतने बदले कि हम जिंदगी को एक अच्छा मजा लेने लगे, लुत्फ लेने लगे। गुरु जी, दिन रात हमें ऐसे ही लगता है जैसे कि आप हमारे साथ ही हैं और हम आपके चरण पकड़ के, चरण की धूल लेकर के हर क्षण अपने जिंदगी का व्यतीत करते हैं। इतनी शक्ति और इतनी आपकी तीव्रता, कोई भी कभी भी किसी समय में जब हमारा कभी को कष्ट होता है, मैं याद करता हूं आपको, आपने हमें कभी भी फेल नहीं किया, कभी भी फेल नहीं किया। जिस दिन मैं कभी भी खास काम के लिए अपने घर से निकला और मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ चलना आज, तो गुरुजी आपने ये नहीं देखा कि आपकी क्या कमिटमेंट है, आप थके हैं, जाग रहे हैं, कैसे हैं, कितनी संगत और आपके पास रिक्वेस्ट लेके बैठी हुई है, आप मेरे साथ ही चले। और मेरे को आपने जिंदगी में एक ऐसा मौका दिया, मैं इसका यकीन मैं लोगों को कैसे बता पाऊं। गुरुजी, आपने हमारे परिवार की कैसे अंग संग साथ होकर के रक्षा की। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि मेरे परिवार के सदस्य दिल्ली से देहरादून में एक शादी में जा रहे थे और मेरा यंग बेटा अपनी माँ और अपनी बहन के साथ और एक बच्ची के साथ बैठ करके गाड़ी में जा रहे थे मुजफ्फरनगर के पास। सामने से एक बस का हेड ऑन कोलिजन, एक गाड़ी एक बस के साथ टकरा जाना, दोनों 60, 70, 80 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही हो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हमारी सिचुएशन हो सकती है। उस सिचुएशन में गाड़ी 2-3 चक्कर हेड ऑन कोलिजन के बाद, कोने के बाद वहां पर रही, गाड़ी उल्टी नहीं, गाड़ी चकनाचूर हो गई, टोटल लॉस हो गया। लेकिन अंदर बैठने वालों को माइनर जैसी कोई ब्रूज होती है ना, जैसे कोई साइकिल के ऊपर को थोड़ा सा स्लिप कर जाता है, ऐसी सिचुएशन। और हर इंसान इन परफेक्ट हेल्थ, शारीरिक और मानसिक इतनी स्ट्रेंथ कि उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनको कोई एक्सीडेंट हुआ। ये गुरुजी शक्ति आपकी थी, ये जो शील्ड आपने दी थी प्रोटेक्शन की, आपने ही उनको जिंदगी दी, आपने इस परिवार को स्ट्रेंथ दी और आपने इस परिवार को बचाया। उस बात से हमें ये नहीं कि उस बात से हमें यकीन हो गया, यकीन तो हमें पहले ही था, लेकिन ये आशा है कि जब एक भगवान के रूप और स्वरूप में आप हमारे पास रहते हैं तो हमारे को एक लगता ही ऐसा है कि हम यहाँ अकेले नहीं, किसी की प्रोटेक्शन के अंडर हैं और हमेशा ही निडर होकर के खुले मन से जो भी अच्छा काम है, अगर हम उसकी कभी भी कोशिश करते हैं तो उसमें हमें कामयाबी मिलती है। साथ संगत जी, आपके साथ मैं अपना
एक्सपीरियंस गुरु जी का अगर शेयर करूं तो हर इंसिडेंट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं सुबह उठता हूं और रात को जब तक सोता हूं, गुरु जी की पिक्चर मेरे सामने होती है, गुरु जी के चरण मेरे सामने होते हैं, गुरु जी की निगाहें मेरे को देख रही होती है। गुरु जी एम्पायर स्टेट में, बड़े मंदिर में, कहीं और किसी जगह पे मैंने गुरु जी को कई जगह देखा। मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं गुरु जी के साथ पर्सनल लाइफ में कई बार मैं इनके दर्शन कर सका, कई बार मैं इनके नजदीक बैठ सका, कई बार मैं इनके चरण स्पर्श कर सका और कई बार मुझे इनके वचन सुनने की मौका मिला। गुरु जी वैसे ही कहा करते थे, हाँ फिर की करना भी तू? मैं गुरु जी मैं ये करता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, आया करो आया करो और बैठने देना। और हमें गुरु जी के सामने नजदीक से नजदीक बैठने की बहुत ख्वाहिश होती थी और ऐसा मौका बन जाता था कि हमें वो मौका हमेशा मिलता था। उनके सामने लंगर खाना, उनके सामने शेयर्ड लंगर खाना और उनकी बात सुनना, और उस माहौल में बैठ करके वो कीर्तन शब्द का वो जो लाइट म्यूजिक के साथ में सुना करते थे एम्पायर स्टेट में, उसके में इतनी शक्ति कि मन में कोई उलझन रहती नहीं। ऐसे लगता था कि आप जैसे किसी एक बड़े एक स्वर्ग रूप में यहां बैठे हुए हो और बड़ी ही शांति है, ना पिछली चिंता है ना आगे की चिंता है, और अपने आप में देखते थे मन में, फिर भी मन तो नहीं मानता और हमेशा कुछ ना कुछ मांगने के लिए इच्छुक होता है, लेकिन उस वक्त मांगने के लिए भी कुछ याद नहीं आता था। इतनी शांति मिलती थी उस वक्त, और गुरु जी आपकी बख्शिश की वजह से हमने वहां पर अपने आप को ऐसे महसूस किया जैसे कि एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण की एक सिचुएशन है। गुरु जी आपके साथ हमारा जब जब संपर्क हुआ, जब आपने ये चोगा छोड़ करके आप चले गए, लेकिन आप हमें दिखते रोज हैं, मिलते रोज हैं। हाँ, हम आपके चरण पकड़ नहीं सकते फिजिकली, लेकिन मन में हम जो है बिल्कुल आपके चरणों को अपने सिर पे रख करके चलते हैं। और जैसा मेरा कि एक बड़ा सौभाग्य है, मैंने जिंदगी में जितने भी काम किए, जिस जिस दिन, चाहे कोर्ट कचहरी की जजमेंट हो, चाहे बिजनेस डील हो, या मेरी कोई दिक्कत हो, या मेरी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, आपने मुझे कभी भी निराश नहीं किया, कभी भी निराश नहीं किया। मैं पब्लिकली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ये शेयर नहीं कर सकता कि आपने मेरे पे कितनी बख्शिश की, लेकिन आपने बेअंत बख्शिश की, करोड़ों रुपए की बख्शिश की। मैं रोक नहीं सकता अपने आप को। ऐसे समय पर जब लोगों को 10 रुपए की उम्मीद ना हो, आपने मुझे करोड़ों रुपए दिए। गुरुजी, इस बख्शिश की मैं आपको कैसे कैसे शुक्र अदा करूं, कैसे शुक्राना करूं, मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं रह जाता। और फिर आपकी एक बात याद आती है, कहते हैं तो आया कर, आया कर। और मैं वही बात को लेकर के मैं जब भी आपको याद करता हूं, कहता हूं गुरुजी आप ही मुझे बुलाना मत छोड़ना, मुझे हमेशा ही बुलाते रहना, कहते रहना कि आया कर। मुझे यही रहेगा कि मैं गुरुजी के चरणों में बैठा हूं। मेरी एक एक अरदास, मेरी एक एक आवाज, मेरी एक एक पुकार को आपने हमेशा ही एड्रेस किया है। गुरुजी, आपकी बख्शिशें की वजह से मेरी वाइफ की सिकनेस, जिसकी 8-8, 9-9 बायोप्सीज होने के बावजूद रिजल्ट नेगेटिव हो और डॉक्टर कहें कि इसमें तो ये जो है मैलिग्नेंसी है और ये कैंसरस सिम्टम्स हैं,
और इसका तो इलाज वैसे ही होना चाहिए, इसकी केमोग्राफी होनी चाहिए, इसकी रेडिएशन का इलाज होना चाहिए, लेकिन ये जब तक मेडिकली प्रूव नहीं होता कि आपको कैंसर है, ये हम इलाज शुरू नहीं कर सकते। गुरुजी आपने उस रिपोर्ट को कभी भी मैलिग्नेंट होने ही नहीं दिया, और ये एक सफरेंस के थोड़ा बड़ा पीरियड था कि आपने फिर उसको अपने ही तरीके से उसको ठीक भी कर दिया। एक टाइम था जो कि हम सोचते थे कि बहुत मैटर दिन बर दिन होपलेस होता जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में साइंस में इलाज करवाया, टाटा इंस्टीट्यूट बॉम्बे में गए, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी जिसकी सलाह ना ली गई हो। लेकिन आपने जो विश्वास मेरी वाइफ के मन में पैदा किया कि तेन कुछ नहीं होने लगा तो ठीक है, जा तो ठीक है, तुम जिस तरह कहते कि भाई कोई गल नहीं तो ठीक है घर चाह, और वैसे ही आपने ऐसे साधन बनाए कि गुरुजी मेरी वाइफ इंप्रूव करती गई। एक दिन हम जब बिल्कुल ही हिम्मत हार गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, तो उसी ने एक रास्ता बताया कि आप वहां पर डॉक्टर जुल्का के पास चले जाओ। वो मेरे पुराने जानकार भी थे, मैं कहा चलो वहीं चलता हूं। वहां जाकर के उन्होंने एक इम्यूनोलॉजी का एक को जो ट्रीटमेंट शुरू किया, वो रास्ता तो आपका दिखाया हुआ था, लेकिन वो एक साधन था, और आज वो 98% ठीक है। ये आपकी कृपा है, आपकी ही कृपा है। उस वजह से परिवार फिर कायम हो गया, उनकी सेहत ठीक हो गई, और हम ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने सारी जिम्मेवारी अपनी दोबारा से पकड़ ली कि गुरुजी आप ही हमारे घर को बहाल में रखने में आपकी जो है पूरी 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 ब्लेसिंग्स है। गुरुजी मेरे कामकाज में एक जगह नहीं, एक प्रोजेक्ट नहीं, कई प्रोजेक्ट में आपका जो है मेरे साथ होने से मेरे को कभी निराश वापस नहीं होना। गुरुजी कई बार ऐसा महसूस होता है कि आज मैं बड़ा लो चल रहा हूं, तो लो चलने में जैसे ही मेरा ख्याल आता है ना गुरुजी की तरफ, तो मैं देखता हूं कि गुरुजी दरबार में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, संगत बैठी हुई है, और जब आपकी एक नजर मेरे पे पड़ती है तो जैसे एक इलेक्ट्रीफाइंग करंट और एनर्जी आ जाती है किसी में, वही हाल मेरा होता है। और इस हाल की सिचुएशन को मैंने अपने आप को आजमाने के लिए मैंने कहा कि यार एक दिन ट्राई करो, 2 दिन ट्राई करो, लेकिन आपके पास इतना बड़ा बेअंत भंडार है कि मैंने जब जब ट्राई किया, जब एक बार क्या 10 बार ट्राई किया, 100 बार ट्राई किया, एवरी टाइम इट वर्क्स, हर बार ही चलता है। तो हमने कहा गुरुजी फिर आप हमारे मन में ही रहे, हमारी ब्लेसिंग आप हमें अपने ब्लेस करते रहे। गुरुजी हमारी जिंदगी का बहुत ज्यादा बर्डन और वजन आपने ही हमारे लिए उठाया, कैसे कैसे साधन बना दिए। इस कोविड के टाइम पर मैं एक आपके साथ बहुत डेलिकेट सिचुएशन शेयर करता हूं कि मेरे को एक अपनी बिल्डिंग बेचनी थी, और 17 तारीख को मेरे को एक व्यक्ति आया मेरे घर में, तो कहता जी कि मैं आपकी बिल्डिंग खरीदने के लिए तैयार हूं। एक्चुअली उनका फोन आया शाम को 4-5 बजे कि आपने बिल्डिंग बेचनी है। मैं कहा थी बेचनी है, तो कहते हैं हम आपको मिलना चाहते। वो मेरे पास आ गए और मैंने देखा ये खाली हाथ आए हैं, तो इनके हाथ में तो ना कोई ब्रीफकेस है, ना कोई इनके पास कोई कागज पत्र है, और जेब में भी इनको कोई खास कुछ लग नहीं रहा। और 17 मार्च के दिन में कोई इतनी सर्दी भी नहीं होती कि उन्होंने कोई कोट कार्ड पहने हुए थे, तो की चेकबुक भी दी, कोई महसूस नहीं हुआ। जब सारी बातचीत उन्होंने कर ली
तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप इस सौदे को आगे कैसे तो है? कहते नहीं, हम आपको पैसे देके जाएंगे, हम आपको एडवांस देके जाएंगे। और वो जाकर के अपनी गाड़ी में से अपने मेरे पास टोकन एडवांस भी लेके आए, चेक भी लेके आए, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम आपको बाकी और रकम आपको अदा करेंगे 20 तारीख को, संडे को करेंगे शायद। उन्होंने कहा कि हम आपको संडे को करेंगे, या मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। तो मैंने उनको अगले दिन फोन करके कहा, इतने में अनाउंसमेंट हो गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 22 तारीख का ऐलान किया हुआ है कि उस दिन जनाब हमारे यहाँ पर टोटल लॉकडाउन होगा। ये अनाउंसमेंट हो गई। 18 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी ने लेक्चर दिया कि भाई हमारा लॉकडाउन जो है एक दिन के लिए हम जो है टोटल लॉकडाउन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी जो मीटिंग 19 की थी, 22 तारीख की थी, जो 21 तारीख का जो मीटिंग थी, उन्होंने कहा जी नहीं कोई बात नहीं, अगर 22 को लॉकडाउन होगा तो हम आपको 20 को मिलेंगे। वो 20 को आकर के सारी अपनी पोजीशन पक्की करके चले गए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगले 3, 4, 5 महीने जबकि सड़क पर एक व्यक्ति दिखाई नहीं देता था, तो मेरी बिल्डिंग खरीदने कौन आता? और मैं अपना परेशान होता कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मैंने और कई कमिटमेंट पूरी करनी है, मुझे फलानी चीज चाहिए। आपने मेरे को इतनी सपोर्ट की, तो मुझे एक यकीन तो पहले ही था, लेकिन आपके भंडार की जो बड़ी चाबी थी, मुझे पता चल गया कि भी बड़े भंडार की चाबी भी आप ही के चरणों में है। अगर इनको जितना हम पकड़ के रखेंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे। अच्छी नीयत से, अच्छे काम करने से, आपका नाम लेने से, आपकी ब्लेसिंग रखने के लिए पास में, इंसान कभी भी उसको बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जब जब मंदिर गए, जब जब आपके दर्शन हुए, जब भी आपकी समाधि में गए, आज वो समाधि हमारी आंखों में बैठी हुई है। आपका दृश्य चलता हुआ, पैदल चलता हुआ, घूमता हुआ, कार में बैठा हुआ, दरबार में बैठा हुआ, वो हमारे सामने ही रहता है। गुरुजी आपके साथ में हमें इतने मौके मिले जिंदगी में आपको मिलने के कि हमेशा ही महसूस होता है कि आप साथी हैं। और हमारी यही दरखास्त रहेगी कि आप हमारे साथ ही रहें। और मेरी संगत से यही एक अरदास है, यही एक सोच है कि आप हमारी ऊपर बख्शिश को कभी भी ना भुलाएं। हमें इस यकीन में ही रहने दो, इस यकीन से ही हमें जिंदगी के जो मेरे श्वास हैं वो ऐसे पूरे होने दो कि आपकी बख्शिश हमारे पर कायम है। कई बार महसूस होता है कि हम तो हमेशा ही मांगते रहते हैं आपसे, और हम करते क्या आपके लिए, लेकिन आपने जो फीलिंग हमारे मन में उस वक्त भरते हो, कहते हो कि तू जा चंगा काम करया करो और सब ठीक रहेगा, बख्शिश होगी, ठीक होगी। इस विश्वास से जो अंदर से एक आवाज आती है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और मेरी साथ संगत से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आपने जब जब गुरु जी को याद करना है अपने मन से करो, और गुरु जी आपके साथ खड़े हैं फॉर श्योर। मैं आज ये भी महसूस कर रहा हूं, इस वक्त मैं आपके साथ में मैं संबोधित करके अपने शेयर में कर रहा हूं सिचुएशन को, मेरे साथ गुरु जी खड़े हैं। अभी मैं उनके चरणों में बैठा हुआ हूं, गुरु जी के चरण मेरी आंखों में लगे हुए हैं, और मैं ऐसे महसूस करता हूं कि मैं गुरु जी के साथ ही बात कर रहा हूं, और गुरु जी को कह रहा हूं कि गुरु जी ये बख्शिश करते रहना, असी तो मंगना ही रहना, साडा दा कर तुहाडे दित्तियां ही पूरा होएगा। और आपने इतनी बख्शिश की, ऐसी बख्शिश करते हैं कि एक आपने हमारे मन में एक ऐसी संतुष्टि पैदा कर दी जिसके कि हम इतने आभारी हैं। साथ संगत जी, गुरु जी ने इतनी बख्शिश कर दी कि हमारे को
इच्छा ही नहीं होती जो हम ले नहीं पाते, जहां हम पहुंच नहीं पाते। हमारी इच्छा ही वहां तक सीमित रहती है जो हमारी रेंज में है। इसका मतलब यह है कि कंटेंटमेंट जो हमारी रेंज में है, जो हमारी पहुंच में है, जो हमारी रीच में है, उसको हम गेन जब करते हैं तो वो हमारी एक इच्छा होती है। उसके बियॉन्ड जब इच्छा ही नहीं होती तो उसको ना पूर्ण होने का तो मतलब ही नहीं। ऐसी भावना क्रिएट करना, ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, ऐसी डिजायर क्रिएट करना, गुरुजी ये आपकी महानता है कि आपके विश्वास से, आपकी मेहर से हमारी ऐसी सोच नहीं। दूसरे की चीज छीननी नहीं, अपने मन को उस तक सीमित रखना कि जो आपकी रेंज में है तो तसल्ली रखना और आपकी निगाह में रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ा ही सौभाग्य है। गुरुजी, मैं आज की प्रबंधकों से मैं यही एक प्रार्थना एक बार और करूंगा कि जब जब मुझे मौका मिले मैं इस संगत को संबोधित करने के लिए, अपनी ये जो सत्संग है, मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो मैं जरूर इसमें हाजिर होना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को एक एक वर्ड, एक एक इंसिडेंट, यहां से जाकर के मंदिर जाना, एम्पायर स्टेट जाना, आगे जाना और वहां पर एक टाइम स्पेंड करना, वहां लंगर खाना जाकर के, और उसमें हर चीज में आपका रस, आपकी चीजें दिखाई देती हैं, वो कैसे ही एक हमारे को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी जिंदगी में कैसे सुधार आता है, इसका कोई अंदाजा जो कर सकता है, जिसको महसूस होता है, वही जान सकता है। उसको व्याख्यान करना इन वर्ड्स इज वेरी डिफिकल्ट। जय गुरु।